हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसे हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज आर मिक्सड इन ए कंटेनर दे टेंड टू बिहेव इंडिविजुअली। क्या होती है जब आप दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज को मिक्स करते हैं तो क्या होते हैं वो इंडिविजुअली क्या करने लगती है, बिहेव करने लगती है। इस बेस पर हम इनका स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द टोटल प्रेशर of the mixture is the sum of individual pressure is the sum of is the sum of individual pressures of all the gases are present। तो जो टोटल प्रेशर होता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का वो सम होता है जितने भी ऑल प्रेशर्स होंगे उसमें जितनी गैसेस होती हैं उनके जो है प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास जो है दो गैसेस हैं। एक कंसीडर कर लिया हमारे पास गैस ए है, एक गैस बी है। मान लिया इसका प्रेशर जो है आपका वो पी ए है, इसका प्रेशर जो है पी बी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, एन बी हैं। और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम है, मतलब एक तरीके से ये क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी फॉर गैस ए के लिए, और यूज़ करेंगे आइडल गैस का। वो आपको पता है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर हमें पता है जो गैस ए के लिए प्रेशर है वो पी ए है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, आर स्टैंडर्ड गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। अगर लीटर एटमॉस्फेरिक में देखोगे तो वैल्यू हो जाती है आपकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एक कैलोरी में भी होती है 2 कैलोरी कैल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। तो यहाँ पर तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर है फर्स्ट गैस के लिए पी ए, वॉल्यूम वी है, नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, आर जो है स्टैंडर्ड गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से फॉर गैस बी के लिए क्या हो जाएगा आपका पी बी वी, इसी तरीके से इज इक्वल टू एन बी आर टी। जो गैस प्रेशर बी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स एन बी और ये है पी बी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें पता है इनके स्टेटमेंट से कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑल द गैसेस। जितनी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उन सब के प्रेशर की क्या होता है, सम होता है। तो P1 प्लस P2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू थी हमारे पास NaRT अपॉन वी प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा NbRT अपॉन वी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो सकता है, RT क्या मिल सकता है हमें, कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास PT इज़ इक्वल टू Na प्लस Nb, और ये हो जाएगा कॉमन था आपका RT अपॉन वी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। हम पीटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स आइडल गैस का यूज करते हुए एनटी आरटी, क्योंकि आइडल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स और वी क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो एक ये हो सकता है। तो अगर हम इसे रख दें पीटी की जगह एन टी आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू था आपके पास एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर भी था हमारे पास आर टी अपॉन वी। वी से वी कैंसिल हुआ, आर टी से आर टी कैंसिल हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके एन वन प्लस एन टू। तो ये तो होगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से जो है डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी अगर उसको हम डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो देखो क्या होगा। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी पी ए इज़ इक्वल टू एन ए आर टी
अपॉन वी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और थर्ड इक्वेशन आई हमारे पास थी पी टी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर आ गया आपके पास आर टी अपॉन वी। ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट को थर्ड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी टी हो जाएगा इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या था, एन ए प्लस एन बी, और ये हो गया आर टी। आर टी से आर टी क्या होगा, कैंसिल हो चुका है। तो पी ए, अब हमें पता है, देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर आप सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो वो होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता था, या नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन भी कह सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर यह आ गया हमारा पी ए अपॉन पी टी। ये था देखो नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन, बचा था नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी। तो ये क्या होता है, ये फार्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन का। ये फार्मूला मोल फ्रैक्शन का है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, और पी टी एक फार्मूला ये आ सकता है हमारे पास ईजिली। ऐसे ही सेकेंड गैस के लिए अगर हम फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी टी। तो ये था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि और मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशन था वो भी क्लियर होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहना क्या चाहता है कि when two or more non-reacting gases are mixed in a कंटेनर देन दे टेंड टू बिहेव इंडिविजुअली। अगर आप दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स करते हैं, क्योंकि अगर रिएक्ट कर जाएगी तो फिर मिक्सिंग की बात ही नहीं होगी, तो वो जो है इंडिविजुअली जो है बिहेव करने लगती है। तो हम इसके बाद जो है इनका स्टेटमेंट था जो मेनली था कि द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट। तो दो हमने कंटेनर ले लिए, गैस ए बी, दोनों जो है नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी उनको मिक्स किया और कंसीडर कर लिया कि जो फर्स्ट गैस थी उसका प्रेशर पी ए है और नंबर ऑफ मोल्स एन ए है। बाकी चीज़ हम आइडल गैस इक्वेशन से, बाकी चीज़ उसमें जो भी बची हुई है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एक फर्स्ट के लिए बन जाएगी पी ए वी इज़ इक्वल टू एन ए आर टी। तरीके से सेकेंड गैस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं पी बी वी इज़ इक्वल टू एन बी आर टी, और टोटल प्रेशर निकालेंगे P1 प्लस P2, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। और जब आप जो नंबर ऑफ मोल्स वाली इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी थर्ड में को जो है डिवाइड करते हैं, तो आपकी मोल फ्रैक्शन के साथ इनका रिलेशन भी आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।